Hello dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, welcomes you to the online lecture series of subject Programming in C and C Programming Language. Today we are going to cover topic 1.2, that is compiler, linker, interpreter and loader. The learning outcome is, after watching this video, you will be able to define the terms compiler, linker, loader and interpreter. The course outcome that will get achieved is you will be able to develop flowchart and algorithm to solve the problems logically. Then PO1, that is, there will be improvement in your basic knowledge as well as computer engineering and electronics engineering specific knowledge. Then PO4 means you will be able to perform experiments on Turbo C++ software by using various engineering tools like Turbo C++ software and computer system. PO6, you will be able to work on small projects individually or in a group. By doing this, your oral and written communication will get improved. Then PO7 means जो भी कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो कंसेप्ट आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है और लाइफ लॉन्ग इस कंसेप्ट के लिए आपकी लर्निंग होने वाली है. द प्रीरिक्विसाइट टू दिस टॉपिक इज, ये टॉपिक पढ़ने के लिए हमको हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज ये पता होना जरूरी है. देन लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सोर्स कोड से लेकर एग्जीक्यूटेबल फाइल तक हम किस तरह से प्रोसेस करते हैं. हम सोर्स कोड लिखते हैं. सोर्स कोड मींस हमारा प्रोग्राम जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं. और नाउ हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है यहाँ पे, हमारी सी लैंग्वेज. तो सी लैंग्वेज में हम अपना सोर्स कोड लिखेंगे. देन वहां पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होंगे जो आपके माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि मुझे कुछ करना है. सो दिस आर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स. वो हम जब प्रोग्राम लिखेंगे कौन सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो आपको समझ में आएगा. देन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखने के बाद हम हमारा कोड कंपाइलर के पास भेजते हैं. ओके, सो कंपाइलर क्या करता है, उसको हाई लेवल लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. मीन्स यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, यू कैन से मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज. तो असेंबली कोड भी बोल सकते हैं, मशीन कोड भी बोल सकते हैं हम. तो असेंबली कोड में कन्वर्ट हुआ. अब ये असेंबली कोड हम किसके पास भेजने वाले हैं, असेंबलर के पास. देन असेंबलर क्या करेगा, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा. मीन्स जो भी हमारी सोर्स फाइल थी वो अब हमारी ऑब्जेक्ट फाइल बन गई है. ओके, देन उस ऑब्जेक्ट फाइल को हम लिंकर के पास भेजने वाले हैं. सो लिंकर क्या करेगा, जहां जहां पे मेमोरी में हमारे सोर्स कोड के जहां जहां भी ऑब्जेक्ट फाइल मिलते हैं उन सब ऑब्जेक्ट फाइल्स को, और यहाँ पे अगर हम लाइब्रेरीज दे रहे हैं उन सब लाइब्रेरीज को लिंक करेगा एक दूसरे के साथ. तो यहाँ पे एरो शो किया है अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड लाइब्रेरी. तो जो भी हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उन सब इंफॉर्मेशन को लिंक करेगा. एंड देन लिंक करने के बाद वो मेमोरी में सर्च करेगा कि कौन सी जगह अवेलेबल है उसको लोड करने के लिए. क्योंकि लिंकर के बाद किसका रोल आता है, लोडर का. तो लोडर क्या करता है, मेमोरी में सबसे पहले अपना प्रोग्राम लोड करता है. ओके, तो एक चीज हमको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो कुछ भी हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, कोई फाइल ओपन करने वाले हैं, कोई फाइल डिलीट करने वाले हैं, कोई फाइल सेव करने वाले हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं कंप्यूटर पे हम, तो सबसे पहले उस फाइल को अपने मेमोरी में लोड करना है. एक्चुअली हम नहीं करते हैं लोड, वो बाय डिफॉल्ट आपका प्रोसेसर जो है वो लोड करता है फाइल को. ओके, लोडर लोड करता है फाइल को. तो इस तरह से लिंकर के बाद लोडर का रोल आता है. तो लोडर लिंकर सर्च करके रखेगा कि मेमोरी में कौन सी जगह फ्री है.
उस जगह पे फिर लोडर उस फाइल को लोड करेगा और फिर उस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से हमको लास्ट में एग्जीक्यूटेबल कोड मिलता है। ओके, सो एग्जीक्यूटेबल कोड मिलने के बाद हम उसको उसका आउटपुट जो है अपनी स्क्रीन पे देख पाते हैं। सो ये सब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। सो एग्जैक्टली कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम that transforms source code written in a programming language into another language that is called also target language. Means कंपाइलर का काम क्या है? कंपाइलर कौन है? तो कंपाइलर एक सिंपल सा कंप्यूटर प्रोग्राम है। ओके, तो वो प्रोग्राम क्या करेगा? सोर्स कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट करेगा। अब टारगेट कोड क्यों बोला गया है और टारगेट कोड मीन्स क्या होता है? सो टारगेट कोड इज नथिंग बट हमारा बाइनरी लैंग्वेज कोड, लो लेवल लैंग्वेज कोड, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है इसलिए उसको टारगेट लैंग्वेज बोला गया है। सो कंपाइलर का काम है कि सोर्स कोड को मशीन कोड में या फिर बाइनरी लैंग्वेज में या फिर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। सो टिपिकली फ्रॉम हाई लेवल सोर्स कोड टू लो लेवल मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड। तो ये हमने देखा है। देन ये हमारी फाइल है, सपोज यहाँ पे हमने सी का प्रोग्राम लिखा है। देन हमने कंपाइलर को फॉरवर्ड किया है अपना प्रोग्राम। उसके बाद देखिए उसको बाइनरी में इस तरह से कन्वर्ट किया है उसने। जो भी इंग्लिश के स्टेटमेंट्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज के, उसको 0 1s एंड 0 1s में कन्वर्ट किया है और उसी को ही हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कोड। और ऑब्जेक्ट कोड इज नथिंग बट क्या? बाइनरी लैंग्वेज कोड। ओके, सो दिस इज द टास्क ऑफ compiler. Then next is interpreter. Interpreter compiler जैसा ही है। Interpreter भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना ही है कि कंपाइलर पूरा का पूरा कोड, जितना भी हमारा प्रोग्राम है पूरा का पूरा कोड एक बार में ही रीड करता है। जो भी इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं हमारे प्रोग्राम थ्रू, वो एक बार में ही रीड करता है। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे बोला है अ कंपाइलर रीड्स द होल सोर्स कोड एट वंस। एक ही बारी में पूरा का पूरा सोर्स कोड कंपाइलर रीड कर लेता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? एक एक स्टेटमेंट, एक एक लाइन इनपुट की या एक एक लाइन हमारे कोड की कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, उसको एग्जीक्यूट करता है एंड अगर इसमें कुछ एरर है तो वो एरर हमको बताता है। सो ऐसा जब तक हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं होता है तब तक इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड रीड करता जाएगा, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इस तरह से। और जहां पे भी उसको कुछ एरर मिला है तो वो एरर हमको रिपोर्ट करेगा। लेकिन कंपाइलर के बारे में ऐसा नहीं होगा। कंपाइलर क्या करेगा? पूरा का पूरा प्रोग्राम एक ही बारी में रीड करेगा। अगर उसमें बीच में कुछ एरर आता है तो भी वो पूरा का पूरा कोड जो है वो रीड करेगा और लास्ट में हमको एरर्स रिपोर्ट करेगा। कब करेगा? सबसे लास्ट में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ये दोनों भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स है और दोनों का काम सेम है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना लो लेवल लैंग्वेज में, बस। देन जैसे कि हमने देखा था, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। एक एक स्टेटमेंट को इंटरप्रेटर रीड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर एरर रिपोर्ट करता है। सो interpreters usually take less amount of time to analyze the source code. वो बहुत माइन्यूटली एक एक लाइन चेक करता जाता है और टाइम टू टाइम हमको एरर की रिपोर्टिंग करता है, इसलिए उसको कम टाइम लगता है एनालाइज करने के लिए, सोर्स कोड रीड करने के लिए उसको कम टाइम लगता है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, C++, जावा यूज कंपाइलर्स। जो सी, C++ और जावा ये लैंग्वेजेस जो है वो कंपाइलर का यूज करते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी यूज इंटरप्रेटर्स। ओके, सो जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी ये जो लैंग्वेजेस हैं
वो इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। किस लिए? सिर्फ हाई लेवल टू लो लेवल कन्वर्ट करने के लिए। सो ऑल दीज आर द concepts of compiler and interpreter. अब assembler and linker. assembler का काम क्या है? assembler is a program. assembler is a program which translate assembly language program into machine code. तो अब compiler के बाद किसका रोल आता है? assembler का। तो assembler के पास हमारा assembly कोड जाएगा और उस assembly कोड को assembler machine कोड में कन्वर्ट करेगा। ओके, सो the output of an assembler is called an object file. तो assembler का आउटपुट क्या मिलेगा हमको? हमारे सोर्स कोड की ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है assembler के थ्रू, which contains a combination of machine instructions as well as a data required to place these instructions in memory. अब ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट तो होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट फाइल के साथ हमको कौन कौन सा डेटा मिलता है assembler के थ्रू? तो हमको क्या डेटा मिलता है कि हमको कितनी मेमोरी लगने वाली है उस ऑब्जेक्ट फाइल को मेमोरी में स्टोर करने के लिए। ओके, तो ये सब इंफॉर्मेशन हमको असेंबलर के थ्रू मिलेगी। देन असेंबलर के बाद आता है काम लिंकर का। तो लिंकर, इसका नाम ही है लिंक करना, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लिंकर। तो जहां जहां पे भी हमारे ऑब्जेक्ट फाइल्स दिख रहे हैं या फिर हमारे सोर्स फाइल का डेटा जहां जहां पे मेमोरी में दिख रहा है, उसको एक दूसरे के साथ लिंक करना, मर्ज करना। ओके, और उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करना। तो ये हमारी लिंकर का काम है। लिंकर इज अ प्रोग्राम दैट लिंक्स एंड मर्जेस वेरियस ऑब्जेक्ट फाइल्स टुगेदर इन ऑर्डर टू मेक एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। सो लिंकर लिंक करेगा सभी प्रोग्राम्स को और एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करेगी। देन लिंकर का टास्क ये है कि लिंक करना और फिर से मेमोरी लोकेशन कहाँ पे फ्री है ना, कौन सी मेमोरी लोकेशन फ्री है उसको सर्च करना और लोडर को इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो लोडर को इन्फॉर्म लिंकर करेगा कि ये मेमोरी लोकेशन अवेलेबल है, तुम अपना डेटा यहाँ पे लोड करो। तो लोडर अपना डेटा, अपना जो सोर्स कोड है, जो भी हमारा जो कोड है एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसी मेमोरी लोकेशन में लोड करेगा और उसी मेमोरी लोकेशन में लोड होने के बाद हम हमारा प्रोग्राम पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और लोडर जो है वो कैलकुलेट करेगा कि हमारे प्रोग्राम के लिए कितना साइज लगने वाला है। तो ये सब कैलकुलेशन करेगा लोडर। सो इट इनिशियलाइजेस वेरियस रजिस्टर्स टू इनिशिएट एग्जीक्यूशन। अब हमारी सिस्टम के कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं, रजिस्टर्स के, कैपेसिटर्स के कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं। तो उस डिफॉल्ट वैल्यूज को किसी और वैल्यू से इनिशियलाइज करेगा लोडर। तो ये काम किसका है? लोडर का, कि जितने भी रजिस्टर्स है हमारे मदरबोर्ड पे कंप्यूटर सिस्टम में लगे हुए, उनको किसी और वैल्यू से इनिशियलाइज करना, किसी और वैल्यू से लोड करना। तो ये सब काम है लोडर का। सो now today we have seen, let us summarize today's lecture. Today we have seen कि how program execution takes place in C, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन C, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, लोडर एंड इंटरप्रेटर क्या होता है, और कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये सब हमने देखा। So I hope all you have understood today's topic. And if you have any doubt, then watch the videos frequently and feel free to reach out on this email ID. Thank you so much. Keep learning and enjoy learning.